हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एचपीजीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो कलर के एग्जाम हैं एचपीएसएससी के पोस्ट कोड 887, 839, 918 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मास्टर वीडियो रहेगी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम 50 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ, किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया था। दोस्तों, जो अखिल भारतीय हरिजन संघ था वो महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी गई थी। और दोस्तों, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। अगला जो प्रश्न है, वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज सेटअप, आज़ाद हिंद फौज कहाँ रची गई थी। दोस्तों, जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वह सिंगापुर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी, दोबारा से रिन्यू। वैसे इसके जो संस्थापक थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह। अगला जो प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो ए ह्यूम द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो थे ये स्कॉटलैंड निवासी थे और भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी थे। और दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका जो प्रथम अधिवेशन था वह बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को। अगला जो प्रश्न है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का पहला शॉट दागा था। दोस्तों, जो मंगल पांडे थे उन्होंने 1857 की क्रांति का पहला जो शॉट था वह बैरकपुर में दागा था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बैरकपुर। उन्होंने 29 मार्च 1857 को जो अपने मेजर सार्जेंट थे बाग और सार्जेंट मेजर हयूरसन को गोली मार दी थी या फिर उनकी हत्या कर दी थी और वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला जो प्रश्न है, हु रोट हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा था। दोस्तों, जो हुमायूंनामा था वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था, जो हुमायूं की आत्मकथा थी। अगला जो प्रश्न है, तरफ इन बहमनी किंगडम सिग्निफाइड, तो बहमनी साम्राज्य में तरफ का आशय होता था। तो दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य था उसमें जो तरफ का आशय होता था वो होता था प्रांत या फिर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रांत या प्रदेश तरफ का आशय होता था बहमनी साम्राज्य में। अगला जो प्रश्न है, और दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य था इसकी जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन हसन या फिर हसन गंगू के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, विच चोला किंग कनक्वेर्ड बंगाल, किस चोल राजा ने बंगाल पर जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने बंगाल पर जीत दर्ज की थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। और दोस्तों, जो चोल आपने कमेंट करके बताना है जो चोल वंश थी उसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सेल्यूकस को उन्होंने पराजित करा था। और दोस्तों, जो सिकंदर है भारत पर आक्रमण था वो 326 BC में करा था और दोस्तों वह व्यास नदी के तट से ही वापस हो गया था। अगला जो प्रश्न है पॉलिटी से है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत अधिकारों को सरोकार रखता है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वह फंडामेंटल राइट से सरोकार रखता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, भाग 3। और दोस्तों, जो भाग 3 है संविधान का इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट, भारत के राष्ट्रपति का अपने पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति का अपने पद के लिए कितनी ही बार, मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है वो अनुच्छेद 57 के तहत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, विच पार्टी प्रोवाइडेड टू प्राइम मिनिस्टर इन 2 years टाइम, किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन,
जनता दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। लोकसभा के पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो दोस्तों जो लोकसभा के पहली बार मध्यावधि चुनाव थे वो 1971 में हुए थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1971। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों भारत में जो सबसे सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है वो है गोवा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। गोवा जो है भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, इन इंडिया द स्टेट नॉन फॉर इट्स सैंडलवुड इज। वह राज्य जो भारत में अपने चंदन वन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का जो कर्नाटक राज्य है वो अब चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। अगला जो प्रश्न है, विच 5 ईयर प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार गरीबी हटाने पर बल दिया गया था। तो दोस्तों जो 5th 5 ईयर प्लान था तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उसमें प्रथम बार गरीबी हटाने पर बल दिया गया था। और दोस्तों जो गरीबी हटाओ का नारा था वो भी इसी 5 ईयर प्लान में दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोल्केनिक प्लेट्यू। निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पठार है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो अंतरिम पठार है वह एक ज्वालामुखी पठार है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अंतरिम पठार जो है वो एक ज्वालामुखी पठार है। अगला जो प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। कौन सी खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी है। तो दोस्तों जो मैक्सिको की खाड़ी है वो विश्व में सबसे बड़ी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मैक्सिको की जो खाड़ी है वो सबसे बड़ी है विश्व में। अगला जो प्रश्न है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इन द ओजोन लेयर सिचुएटेड। किस वातावरणीय परत में ओजोन परत अवस्थित है। दोस्तों जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, विच कंट्री इज नॉन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। किस देश को विश्व के शक्कर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो शक्कर के कटोरे में जाना जाता है वो क्यूबा देश को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है यूरोप महाद्वीप में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है कंटिनेंट के हिसाब से। अगला जो प्रश्न है, मैकमोहन लाइन डीमैर्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड। मैकमोहन जो रेखा है वो सीमांकन करती है। तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य सीमा का विभाजन करती है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ये मैकमोहन लाइन थी आपने कमेंट करके बताना है ये कब खींची गई थी या फिर ये कब निर्धारित की गई थी। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दोस्तों जो सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सोन नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। अगला जो प्रश्न है, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम राज्य में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों जो कंचनजंगा है, जो पर्वत चोटी है कंचनजंगा, उसको हिमालय की क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। बिहार का जो डालमिया नगर है वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो बिहार का डालमिया नगर है वो सीमेंट उत्पादन के लिए यानी कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष एक माप है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष माप है वो है आपका दोस्तों तारकीय दूरी का यानी कि स्टेलर डिस्टेंसेस का। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। लाइट ईयर जो है वो स्टेलर डिस्टेंसेस का मापक है। अगला जो प्रश्न है, थर्मोप्लास्ट प्रिवेंट्स हीट लॉसेस बाय। थर्मोप्लास्ट ऊष्मा की हानि को रोकता है। दोस्तों जो थर्मोप्लास्ट है वो विकिरण चालन संवहन द्वारा उपरोक्त सभी के द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, विच आर द रेलिवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन। दूर संचार में कौन सी तरंग प्राथमिक होती है। तो दोस्तों दूर संचार में माइक्रोवेव्स यानी कि जो सूक्ष्म तरंग होती हैं वो प्रासंगिक होती हैं। तो इसका ऑप्शन
सी जो है वो सही हो जाएगा। दूर संचार में जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो प्रासंगिक तरंगे होती हैं। अगला जो प्रश्न है, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और जो हाइड्रोजन का जो मिश्रण है वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ए सेकेंडरी सेल। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक सेल है। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों कोई भी द्वितीयक सेल नहीं है, ये सभी प्राथमिक सेल हैं। अगला जो प्रश्न है, ब्रास कंटेन्स पीतल में होता है। दोस्तों जो पीतल मिश्र धातु है वो कॉपर और जिंक की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन की बना होता है। अगला प्रश्न है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू। दोस्तों जो लाल सागर का लाल रंग है वो शैवाल के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। शैवाल के कारण जो लाल सागर है उसका रंग लाल है। तो दोस्तों अब ये जो प्रश्न है ये हिमाचल जीके से हैं। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एचपी बाज हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो एस चक्रवर्ती थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और ये 1971 में बने थे। अगला जो प्रश्न है, चंद्रताल लेक इज नियर। चंद्रताल झील किसके समीप है। दोस्तों जो चंद्रताल झील है वो बारालाचा के समीप है इन ऑप्शन में से। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वैसे ये जो चंद्रताल झील है ये लाहौल स्पीति जिले में है। अगला जो प्रश्न है, द चैडविक फॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चैडविक प्रपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों जो चैडविक फॉल है वो शिमला जिले में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। समर हिल शिमला में है चैडविक वाटरफॉल। अगला जो प्रश्न है, द एरिया ऑफ एचपी इज हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक वाज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो पुस्तक है दोस्तों वह मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो है वो मनमोहन सिंह के द्वारा और दोस्तों जो हिस्ट्री ऑफ मंडी है वो विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। आपने इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।